आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बैटल ऑफ सरदार पोस्ट की बात करेंगे। आपको मज़ा आएगी क्योंकि 100 भारतीय जवानों ने 3000 पाकिस्तानियों को रोक दिया था। ये 1965 की बैटल है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। और जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मैं खुद ने भी मैंने एसएसबी दिया है दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं। मेरा खुद भाई हर भारतीय का आर्मी में जाने का मन होता है। और सबसे शानदार लाइफ आपके आर्मी की होती है क्योंकि यू बिकम वेरी मच डिसिप्लिन्ड। बट वही है, जिनके भाग्य होते हैं वही जा पाते हैं। बट आप हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति का ये कॉम्बो ले सकते हैं। समर कूपन कोड यूज करें, 500 रुपए का कोर्स है, 50 घंटे ऊपर आपको मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बात इतनी सी है दोस्त कि 9 अप्रैल 1965, आज से 60 साल पहले, रण ऑफ कच्छ, आपको पता है ये सॉल्ट डेजर्ट है एक तरीके से। यहां पे जो इंडियन ट्रूप्स थे दे वर लॉक्ड, और ये सर्वाइवल की जंग थी, सर्वाइवल की। और यहां पे वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, मतलब एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली है ना, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 100 भारतीय थे, ओनली 100 इंडियन ट्रूप्स वर देयर। फुल स्केल पाकिस्तानी असॉल्ट, 3000 सोल्जर्स बैक्ड बाय आर्टिलरी, सब कुछ था, रेडियो से लेकर तोप खाने तक। 30:1, एक आदमी के एक भारतीय, उधर 30 पाकिस्तानी जवान, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हरा दिया। एक फुल ब्रिगेड स्ट्रेंथ लॉन्च यहां पे किया था। फुल ब्रिगेड, पूरी ताकत से पाकिस्तान ने हमला किया था, पूरी ताकत से, लेकिन फिर भी हरा नहीं पाया। अब सबसे बड़ी बात, रण ऑफ कच्छ क्यों मैटर करता है? क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है। गुजरात में अब गए, अब तो रण ऑफ कच्छ, वहां पे फेस्टिवल भी होने लगा है। पाकिस्तान से बॉर्डर भी शेयर करता है। भारत में कोल्ड डेजर्ट आप लद्दाख चले जाइए, प्रॉपर डेजर्ट आप जैसलमेर चले जाइए, सॉल्ट डेजर्ट आप रण ऑफ कच्छ चले जाइए गुजरात में। तो बेसिकली ये प्रिंसली स्टेट था जो कि भारत के पास 1947 में आया, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि कुछ पार्ट्स रण ऑफ कच्छ के हमारे हैं। सिंध यहाँ एरिया लगता है ना, अब यहाँ पे बाउंड्री जो है वो क्लियरली डेमार्केटेड नहीं है, तो एरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब आसानी से, 1965 की बात है, उस समय तो भारत की फेंसिंग भी नहीं थी। तो यहाँ मतलब आप कश्मीर एरिया में भारत की फेंसिंग नहीं थी, तो यहाँ क्या होगी, आसानी से लोग आ सकते थे। तो बहुत मुश्किल एरिया है। तो 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया। जितने डेजर्ट हॉक में यही थे कि ये डेजर्ट को अपने कब्जे में कर लो, फिजिकल कंट्रोल, जितने भी डिस्प्यूटेड सेक्टर हैं उनका हमारे पास, पाकिस्तान के पास, दिल पाकिस्तान, वो डेजर्ट में भी होगा। तो कंजर कोट एरिया, विगो कोट एरिया और डींग, ये की पोजीशंस है। भारत ने भी यहाँ पे सीआरपीएफ और आर्मी की यूनिट्स तैनात कर दी थी। ये एरियाज है बेसिकली, ठीक है, आप समझ रहे हैं, कंजर कोट, विगो कोट। तो अब वही बता रहे कि इन एरिया को, भाई देखो ये सारे के सारे कौन से एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसमें करेंगे कि इनको कब्जे में करना है। तो ये सारे, मतलब बेसिकली सरदार पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रही है रण ऑफ कच्छ की भारतीयों की। तो इसी के लिए जंग थी, है ना। लेकिन इतना आसान था नहीं। पाकिस्तान को लगा कि वो आसानी से जीत जाएगा। प्रेसिडेंट अयूब खान का प्लान यही था कि 110 किलोमीटर का जो फ्रंट है वो इन्फेंट्री आएगी, यानी कि पैदल सेना 110 किलोमीटर को ऑक्यूपाई करेगी। फिर उसके बाद हम टैंक्स वहां पे लगा देंगे और तोपखाने वहां पे लगा देंगे। तो आसानी से जो 24th पैरेलल है, जो 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आसानी से हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ना, टाइडल वाटर्स आ जाता है, क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है, अरेबियन सी है, तो यहाँ पे पानी जो है वो आ जाता है। मई में पानी काफी आ जाता है यहाँ पे रण ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। तो पानी जो है वो इंडियंस को प्रिवेंट करेगा कि पाकिस्तान को भगा नहीं पाएंगे ये। तो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन इनको लगा कि हाँ। अब देखिए, अयूब खान वैसे भी जंग हार रहे थे। तो 9 अप्रैल 1965 को बैटल अनफोल्ड होती है। 9 अप्रैल को पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया। हजारों में आए थे, हजारों में, तोप खाने भी थे। डिफेंडर्स जो थे, जो इंडियन आर्मी थे, उनको लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी पाकिस्तान जो है हमला कर देगा। 15 घंटे तक ये बैटल चली। और आपको बता दो कि डेजर्ट कंडीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, और पूरी तरीके से जो इंडियंस थे दे वर आउट नंबर्ड।
सीआरपीएफ और गार्ड्समैन ने गजब का डिफेंस यहां पे दिखाया, गजब की पोजीशंस, टैक्टिकल ग्रिड से लेकर इंटीमेट नॉलेज ऑफ टेरेन, जबरदस्त। इसकी वजह से पाकिस्तान आगे ही नहीं बढ़ पाया। भारत ने पाकिस्तानियों को रोक के रखा। उनको पता था कि कहां से हमला होना है, कहां से ये लोग आएंगे, और दिन खत्म होते होते 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। 4 को हमने कैचअप भी कर लिया और वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। इंडियन फोर्सेस ने भी कैजुअलिटी को सफर किया, है ना, लेकिन वो फर्म रहे। 2 दिन बाद जो दुश्मनों की बॉडीज थी उनको रिकवर किया जा रहा था और इंडिया ने दोबारा से उस पोस्ट को रीऑक्यूपाई कर लिया और पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। हवलदार किशन सिंह वो लगे हुए थे, इनकी कहानी आपने सुनी होगी। एम्यूनिशन कम था, गोलियां कम थी, लेकिन जीप लेके गए, आप समझ रहे हो, और एक्सपोज्ड टेरेन थी वो, मतलब 700 मीटर वो जीप लेके गए, एकदम पास में दुश्मनों के चले गए। और जो टेरेन थी ना वो इतनी एक्सपोज्ड थी, आपको पता है कि यहां पे कुछ नहीं है, छुपने के लिए यहां पे कुछ है ही नहीं, सीधा जो निशाना है वो आप पे लगेगा, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। उधर से दुश्मन जो है वो गोली बरसा रहा था, लेकिन ये रहे वहां पे और ये लगातार अपने कॉमरेड्स को गन देते रहे कि नहीं नहीं आप लड़िए। और इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था गैलेंट्री के लिए। ओनली लिविंग पार्टिसिपेंट इन द बैटल टुडे, यही है, ये चीज है। लेकिन फिर आता 11 अप्रैल, इंडियन ट्रूप्स ने सरदार पोस्ट को रीऑक्यूपाई कर लिया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा पूरी तरीके से। भारत, आपको बता दूं कि कुछ खास लॉस नहीं हुआ था, पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त लॉस हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था उसके बाद कि इमीडिएट विड्रॉल, पाकिस्तान फोर्स इमीडिएटली विड्रॉ करें, है ना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। रावलपिंडी घबरा गया था, आप समझ रहे हो, पूरी तरीके से पॉलिटिकल फॉलोआउट हमको देखने को मिला था। जो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड था वो हिल गई थी। ब्रिगेडियर इकबाल जिन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया था ना, उनको तुरंत हटाया गया कि अबे तुम्हारे पास 3000 फौजी थे और उस वक्त पे तुम नहीं कर पाए, तुम भागे यहां से, निकल। तो ब्रिगेडियर जो हैं पाकिस्तान के ब्रिगेडियर, उन्हीं के ही अंडर ही ऑपरेशन हो रहा था, ये चीज है। और भारत ने ये पूरा का पूरा मैटर यूनाइटेड नेशन ले गए, एक डोजियर सबमिट किया, ये चीज है, और यूनाइटेड नेशन ने भारत का साथ दिया। तो पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं नहीं हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान ने ब्रिटिश एरा के मैप्स को दिखाया कि बल्कि भारत ने हम पे अटैक किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भारत का साथ दिया। और मई आते आते भारत ने कंजरकोट, डींग और फीगोकोट एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के जो ट्रूप्स, गन्स और टैंक्स थे वो इंडियन जवान के आगे कोई मैच ही नहीं थे, आप समझ रहे हो। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेरोल्ड विल्सन तुरंत आए मीडिएट करने, लंदन में बातचीत हुई और 30 जून को सीज फायर हुआ। 1968 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 90% डिस्प्यूटेड एरिया भारत को दे दिया। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजिक और डिस्प्यूटेड विक्ट्री, मतलब स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी हमारी, आप समझ रहे हो। 6 टैंक खत्म किए थे, 6 टैंक, 140 कैजुअलिटी उधर हुई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। और आज भी 9 अप्रैल को वेलर डे मनाया जाता है। सीआरपीएफ वेलर डे मनाता है कि सरदार पोस्ट पे यहां पे हमने जो है वो फतेह हासिल की थी। ये हिसाब किताब सेंट्रल इवेंट से जो है वो सीआरपीएफ जो गुरुग्राम की एकेडमी, मतलब गुरुग्राम में जो सीआरपीएफ एकेडमी है वहां पे हुए। नेशनल पुलिस मेमोरियल न्यू दिल्ली। और अभी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, एग्जीबिशंस होते हैं, मेमोरियल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर के विजय कुमार बताते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से कि ये सिर्फ जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके लिए नहीं है, उनको याद करने का नहीं, इंस्पायरिंग, ये आपको इंस्पायर करते हैं कि देख लीजिए कि दुश्मन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हिसाब किताब रहा है, बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो ये लेक्चर था टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारा कॉम्बो पैक आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।